आपके सामने एक नंबर लाइन बना रहा हूं 0 से 7 के बीच में। 0 से 7 के बीच में क्यों? क्योंकि 7 मेरा फेवरेट नंबर है, मेरा लकी नंबर है। क्यों भैया? 7 जुलाई को मेरा बर्थडे आता है, इसलिए विश कर देना सब लोग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्ड। माय नेम इज अभिषेक दुबे और मैं हूं आपके मैथमेटिक्स का मास्टर। सो अभी तक की जर्नी में हमने रैशनल इरैशनल के बारे में बहुत कुछ देख लिया है और लास्ट लेक्चर में तो इरैशनल के बारे में हमने बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर लिया और मुझे पता है कि लास्ट लेक्चर बहुत लोगों के लिए डिफ़िकल्टी रही है, पर चिंता मत करो। जितने एग्जांपल्स आपको दिए हैं, जितने क्वेश्चंस आपको दिए हैं प्रैक्टिस करने को, उतने ही प्रैक्टिस कर लो, काफ़ी हैं। आपको आ जाएगा वो मेथड समझ में। अब आज के लेक्चर में थोड़ा सा और प्रोसीड करते हैं आगे और इरैशनल की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लेते हैं। उससे हमारा इरैशनल नंबर के ऊपर की जर्नी काफ़ी हद तक कवर हो जाएगी और आप काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करोगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो चलो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली विद द पॉइंट्स। सो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है इरैशनल नंबर्स में, उसे ध्यान में रखना है आपको। पहला पॉइंट है कि नेगेटिव ऑफ एनी इरैशनल नंबर इज ऑल्सो इरैशनल नंबर। यानी जैसे हम रियल नंबर वर्ल्ड में रैशनल नंबर को नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी ले सकते हैं, ठीक उसी तरीके से इरैशनल को भी आप नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर √2 लिखा हुआ है और -√2 लिख रहे हो तो ये दोनों ही इरैशनल नंबर की कैटेगरी में एक्सेप्टेड होंगे। और आगे चल के हम अभी नंबर लाइन बनाना सीखेंगे, तो रियल वर्ल्ड की नंबर लाइन जब हम बनाएंगे तो उसे इंडिकेट करेंगे कि √2 कहाँ पे दिखाया जा सकता है और -√2 कहाँ पर दिखाया जा सकता है। ठीक है, तो यानी नेगेटिव ऑफ एनी इरैशनल नंबर इज ऑल्सो पॉसिबल और हम उसे बिल्कुल मैथमेटिकल वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड में इंडिकेट कर सकते हैं। फेयर एनफ। सेकेंड पॉइंट है कि अगर आप किसी रैशनल नंबर को इरैशनल नंबर के साथ ऐड करने की कोशिश करोगे, फॉर एग्जाम्पल 2 एक रैशनल नंबर है, उसको √2 के साथ ऐड करने की कोशिश करोगे तो ये टोटल में, क्योंकि ये डायरेक्टली दोनों ऐड नहीं हो सकते, इसीलिए ये टोटल में आपको क्या देगा? 2 + √2, जो कि एक इरैशनल नंबर कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि आप देखो 2 एक डेफिनेट वैल्यू के साथ लिखा हुआ है, लेकिन उसको आप एक इनडेफिनेट डेसिमल वैल्यू के साथ ऐड कर रहे हो, जो कि एक बहुत लंबी सीरीज़ का है और इरैशनल है, तो दोनों जुड़ गए तो इसके आगे वाले डिजिट पे ही फर्क पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं √2 की वैल्यू लिखूं तो क्या होती है? 1.414 और आगे कहानी चलती रहती है। तो 2 जो ऐड होगा वो डेसिमल से पहले वाले में ही ऐड होगा, उसके बाद तो डेसिमल के बाद 0 0 ही 0 है। फिर यानी कि इसके साथ ऐड होने के बाद ये 3.414 करके आगे बढ़ता ही रहेगा। तो कोई नंबर इरैशनल क्यों हो रहा है? क्योंकि उसकी डेसिमल वैल्यूज जो है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, इसी कारण से। तो इसीलिए जब भी हम कोई रैशनल नंबर ऐड कर रहे हैं इरैशनल नंबर में तो वो एक इरैशनल नंबर बन जा रहा है। फेयर एनफ। ठीक है, तो ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आप ट्राई कर सकते हो, इवन 2 - √2। पर आप ध्यान रखना एक चीज को, कोई भी परफेक्ट डिजिट है उसे आप रूट वाली वैल्यू से डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आप रूट से बाहर निकाल दो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ 2 + √4, तो √4 को मैं लिख सकता हूँ 2, तो इसका मतलब 2 + 2 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 4। तब हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, यानी इनका नेचर मैच करना चाहिए, इससे पहले आप इनके एडिशन पे काम करो। ठीक है, सो √2 + √3 एज इट इज √2 + √3 ही दिखाई देगा, ये ऐड नहीं हुआ, इन दोनों का नेचर सेम नहीं है। लेकिन अगर मैं √2 + √2 लिखूं तो दोनों का नेचर सेम है, आइडेंटिकल दिखाई दे रहे हैं, तो हम इसे 2√2 लिख सकते हैं। अगर इस तरीके से नहीं समझ में आता तो आप देखो इन दोनों में कॉमन क्या है? √2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा? 1, यहाँ क्या बचेगा? 1, 1 + 1 क्या होता है? 2, 2 × √2 इज 2√2। लेकिन यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, इसलिए हम वो चीज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे जब एग्जाम्पल्स करेंगे तो हम देखेंगे इसे डिटेल में। बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं यहाँ पर, तो इसीलिए मैं आपको अभी से ही बता दे रहा हूँ कि आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन करते वक्त थोड़ा सा नेचर पे उनके ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर वो मैच कर रहे हैं नेचर वाइज तो ही आप उनके ऊपर ऑपरेशंस सही से लगा सकते हो। चलो अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी है कि अगर आप किसी रैशनल नंबर को, जो कि 0 नहीं है, कोई रैशनल नंबर जो 0 नहीं है उसको इरैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो भी इरैशनल नंबर ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 2 इज ए रैशनल नंबर, मल्टीप्लाइंग इट विथ √3 क्या बनेगा? 2√3। क्या आएगा आंसर? स्टिल इरैशनल नंबर।
तो ये ध्यान रखना, जहां पर भी ये नॉन परफेक्ट इरेशनल नंबर्स, नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स के रूट जिंदा रहेंगे, खत्म होने के इनके चांसेस नहीं हैं, वहां तक गेम सारी इरेशनल के हाथ में, तब तक इरेशनल नंबर ही रहेगा। चाहे एडिशन से कर लो, चाहे मल्टीप्लिकेशन से कर लो, चाहे सब्ट्रैक्शन से कर लो, चाहे डिवीजन से कर लो, अगर ये रूट वाले वैल्यूज बचे हुए हैं तो इरेशनल नंबर रहेगा। कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट अगर ऑब्जर्व करें कि नेगेटिव इरेशनल भी पॉसिबल है, रैशनल को इरेशनल के साथ जोड़ोगे तो इरेशनल आएगा, रैशनल को इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो भी इरेशनल आएगा। लेकिन एक और खास बात ध्यान देने वाली है, प्रॉपर्टी नंबर चौथी क्या है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर, ये चारों मैथमेटिकल ऑपरेशंस आप लगा लो, दो इरेशनल नंबर पर ये कह पाना मुश्किल है कि वो इरेशनल होगा कि नहीं, ये जनरल रिजल्ट नहीं बन सकता। क्यों ऐसा है, ध्यान दो, अगर मैं रूट ऑफ 2 और माइनस ऑफ रूट 2 दोनों को ऐड करने की कोशिश करूं तो यानी रूट 2 माइनस रूट 2 क्या बन जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि दोनों का नेचर सेम है, तो मैं इनके ऊपर ये डायरेक्ट ऑपरेशन लगा सकता हूं और इनको कंबाइन कर सकता हूं। तो इस रीजन से ये क्या बना, 0, और 0 क्या होता है, रैशनल नंबर। इसीलिए कह रहे हैं कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन दो रैशनल नंबर पर दो इरेशनल नंबर पर अगर लगाएं तो कुछ भी कहा जाना मुश्किल है, जब उसे हम करके देखेंगे तो ही सिद्ध कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं रूट 2 को रूट 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, सेम क्वांटिटी डिवाइडेड बाय सेम क्वांटिटी विल गिव यू 1। तो 1 क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, इरेशनल नहीं होता। ऐसे बहुत से कॉन्ट्रडिक्शन सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से चौथी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट हो जाती है समझने के लिए। ठीक है, चलो बढ़िया है, यहां तक समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं किसी को, होना भी नहीं चाहिए। ठीक, इसी से रिलेटेड 4-5 एग्जाम्पल हैं, उसे आप ट्राई कर सकते हो कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आगे की और प्रॉपर्टीज अब देखते हैं। मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि बहुत बच्चे जो है इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने में बड़ी गड़बड़ करते हैं, तो थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन ऑफ इरेशनल नंबर पे थोड़ा काम कर लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं, ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए कि उनको एक्चुअली में मल्टीप्लाई कैसे करना है और ऑपरेट कैसे करना है जब भी कोई प्रॉब्लम आपको दी रहे। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे मोस्टली आपको प्रॉब्लम रूट्स में मिलेंगी, तो रूट ऑफ ए बी यानी दो टाइप के नंबर लिखे हुए हैं एक ही कॉमन रूट के अंदर, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ बी। दोनों तरफ से सोच सकते हो कि अगर रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ बी दिया हुआ है तो मैं रूट ऑफ ए बी लिख सकता हूं, या फिर मान लो a इंटू बी इज इक्वल टू सी लिखा हुआ है, तो रूट ऑफ सी इज ऑल्सो कैन बी रिटन एज रूट ऑफ ए बी एंड देन दिस कैन बी रिटन एज रूट ऑफ ए इंटू रूट बी। अब जब भी यार वेरिएबल्स के टर्म में मैथमेटिक्स समझाते हैं सर, गेम वहीं पे खराब हो जाती है, हमको वेरिएबल के टर्म में मैथमेटिक्स समझ में नहीं आती है, तो इसीलिए इसका रेप्लिका हम एग्जाम्पल में उतार के देख लेते हैं, है कि नहीं। ये जनरल समझाने के लिए, अभी मैं एक नंबर लेके बैठ जाऊंगा तो तुम नंबर पे स्टिक हो जाओगे, ये जनरल है, ए बी को कोई भी नंबर रिप्लेस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे 45 लिखा है, रूट ऑफ 45। अब 45 किसी के कॉम्बिनेशन से बनता है क्या, कोई दो नंबर मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं क्या, बिल्कुल बना सकते हैं। कौन, 9 5 45 होता है, सो 9 5 45 होता है, तो बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, रूट ऑफ 45 की जगह हम रूट ऑफ 9 इंटू 5 लिख सकते हैं। अब ये प्रॉपर्टी ध्यान देंगे, रूट ऑफ ए बी कैन बी रिटन एज रूट ए इंटू रूट बी, तो लिख देते हैं भाई यहां पर रूट 9 इंटू रूट 5। ऐसा लिखने से फायदा क्या हुआ, रूट 45 पे मुझे कुछ नहीं दिख रहा था कि कुछ भी सिंप्लीफाई हो सकता है, लेकिन यहां पे पहुंचने के बाद अब मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि रूट ऑफ 9 कैन बी रिटन एज 3, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर का रूट उसका रेप्लिका, उसका नेचुरल नंबर रिटर्न कर देता है, पर रूट 5 के साथ कुछ नहीं हो सकता, वो इरेशनल नंबर है, उसे एज इट इज लिख देंगे। आंसर क्या आ जाएगा, 3 रूट 5। क्या यहां पे ये डायरेक्टली पॉसिबल दिख रहा था, नहीं दिख रहा था, कैसे दिखा, फिर ये यहां तक हम पहुंचे कैसे, इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके। कोई भी नंबर जो है फैक्टराइज किया जा सकता है, फैक्टर्स के फॉर्म में दिखाया जा सकता है, उन्हीं का है इस्तेमाल करके हम जो है सिंप्लीफाई करते हैं नंबर्स को। इवन आप रैशनल नंबर के रेशियोज में भी चले जाओ, कुछ भी जो कॉमन निकलता है काटते पीटते हुए उसे नॉर्मल नंबर बनाते ही हो, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते ही हो। सिंपली यहाँ पे भी वही लॉजिक अप्लाई करनी है
कि कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर आपको देखने हैं, अगर पॉसिबल है तो इनको लिख लो ताकि ये रैशनल और इरैशनल के कॉम्बिनेशन में बन जाए। एक और एग्जांपल अगर देखें ना तो कैसे देखेंगे, √8 लिखा हुआ है, क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं √4 × √2। अब जैसे ही आपको 4 दिखा, दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि भाई ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, अगर इसका रूट ले लूंगा तो ये तो कन्वर्ट हो जाएगा। सो लिख सकते हैं √4 × √2। इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए √4 की वैल्यू क्या होती है भाई, 2 × √2, तो क्या आ गया 2√2। बोलो आसान है ना। अब ऐसे इंडिकेट करने की जरूरत क्या है, ऐसे सिंप्लीफाई करके दिखाने की जरूरत क्या है। √8 देख के हो सकता है एग्जैक्ट वैल्यू का अनुमान लगा पाना मुश्किल है, हो सकता है क्या मुश्किल है, वाकई मुश्किल है। लेकिन अगर 2√2 को देखा जाए तो √2 की वैल्यू मुझे मालूम है 1.414 होती है अप्रॉक्सीमेटली, उसको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है और इससे मुझे अंदाजा लग गया कि 3 के आसपास होगा। और जब ये जानकारी मुझे मिल जाती है तो नंबर लाइन में, रियल वर्ल्ड के नंबर्स की लाइन में इनके पोजीशन को मार्क करना आसान हो जाता है। और अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे रियल नंबर का पूरा सारांश और नंबर लाइन पे कैसे हर एक नंबर को पोजीशन करना, चाहे वो इरैशनल नंबर हो चाहे रैशनल नंबर हो। उससे पहले हम उस लेक्चर तक पहुंचे, अभी हमारे सफर में एक और सवाल बाकी है, तो चलो उसे भी करके देख लेते हैं। भैया क्वेश्चन आपसे पूछा है, फाइंड 2 इरैशनल नंबर बिटवीन 0.12 एंड 0.13। 0.12 एंड 0.13 क्या है, दोनों तो रैशनल नंबर हैं। तो क्या किसी दो रैशनल नंबर के बीच में इरैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है? अभी तो कई लोगों के दिमाग की बत्ती भी गुल हो गई होगी, 0.12 और 0.13 के बीच में भी कोई नंबर होता है। तो भैया इसका जवाब दो, उससे पहले मैं आपसे एक साधारण सा पहली कक्षा का सवाल पूछता हूं। मैं आपके सामने एक नंबर लाइन बना रहा हूं 0 से 7 के बीच में। 0 से 7 के बीच में क्यों? क्योंकि 7 मेरा फेवरेट नंबर है, मेरा लकी नंबर है। क्यों भैया? 7 जुलाई को मेरा बर्थडे आता है इसलिए विश कर देना सब लोग। 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सवाल ये है कि 0 से 7 के बीच में, ध्यान से देखना, 0 से 7 के बीच में कितने नंबर हैं? फटाफट बताएंगे, बोलो बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? 6। कौन कौन बोल रहा है 6? जो 6 बोल रहा है वो आउट हो गया है, गलत है। शॉक हो गए? क्यों? अरे भाई गलत है तो गलत है, मैं भी साबित कर दूंगा ना, इतना क्या शॉक होने की जरूरत है। 0 से 7 के बीच में कितने नंबर है? दूसरा जवाब बोलो भाई, क्या कह रहे हो? 7? अरे मैं बीच में पूछ रहा हूं, इन दोनों बाउंड्रीज को इंक्लूड मत करो यार। बोलो बोलो, नहीं मालूम? चलो 0 से 7 के बीच में छोड़ दो, बिटवीन एनी 2 कंसेक्यूटिव नंबर, चाहे परफेक्ट हो चाहे इम्परफेक्ट हो, चाहे डेसिमल नंबर हो चाहे रैशनल हो चाहे इरैशनल हो, बिटवीन एनी 2 कंसेक्यूटिव नंबर बहुत सारे नंबर होते हैं। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स। इनके बीच में कितने नंबर्स होंगे? इनफाइनाइट। कैसे? 1.01 क्या 1 से बड़ा है? क्या 2 से छोटा है? बिल्कुल। 1.01111111 कीप ऑन राइटिंग इट टिल योर लाइफ। क्या ये 1 से बड़ा है? बिल्कुल है। क्या ये 2 से छोटा है? बिल्कुल है। तो इसी तरीके से कितने डेसिमल वाले वैल्यूज आप इनके बीच में देख सकते हो? इनफाइनाइट। तो इसी तरीके से आपको समझना है, दूर वाले नंबर तो छोड़ ही दो, एनी 2 कंसेक्यूटिव नंबर, एक के बाद एक आने वाले नंबर के बीच में भी बहुत सारे नंबर होते हैं। इसी पावर का इस्तेमाल करके हम 0.12 और 0.13 के बीच में इरैशनल नंबर्स, 1 2 क्या पूछ रहे हो भाई, हम इनफाइनाइट दे देंगे। कैसे देंगे? देखो भाई, क्या मैं 0.121 लिख के 0.12 से बड़ा हो सकता हूं? बिल्कुल हो सकता हूं, बिल्कुल बड़ी वैल्यू है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने के बाद इन दोनों में पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। क्या मैं 0.12999999 लिख के 0.13 से छोटा हो सकता हूं? बिल्कुल हो सकता हूं, क्योंकि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। तो बस इसी पावर टूल का इस्तेमाल करते हुए मैं लिख रहा हूं पहला इरैशनल नंबर। इन्होंने सिर्फ 2 पूछा है, 0.12100, 10000,
1 4 बार 0 एंड कीप ऑन राइटिंग इट। क्या ये इरेशनल नंबर है? बिल्कुल है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल वैल्यूज लिख रहा हूं। जो लोग कहने सर 0 रिपीट होता वो दिख रहा है, अरे मेरे प्यारे गधों, ये ध्यान से देखो, 00 000 4 बार 0, ऑर्डर बदलता जा रहा है, इसे रिपीटिशन नहीं कहते हैं। ठीक है, फिर अब यहां पे देखो, यहां तक तो जाने की जरूरत भी नहीं है। दूसरा नंबर ले लो 0.122 00 2 000 2 4 बार 0 0 ही क्यों ले रहे हो सर, कुछ और ले लो। चलो ठीक है, 0.12311 3 4 5 6 7 3 9 2 8 1, कुछ भी लिख लो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो 0.12 और 0.13 के बीच में रहना चाहिए। सो देयर आर इनफिनिटली मैनी नंबर्स अवेलेबल इन योर पॉकेट सो दैट यू कैन राइट इट इन बिटवीन। बोलो समझ में आया कि नहीं? बहुत आसानी से समझ में आ गया सर, क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन टू इरैशनल नंबर्स। कौन कौन से? 0.232 332 332 एंड सो ऑन, इस ऑर्डर में। और उससे बाद 0.252 552 552। किसी का मोबाइल नंबर लग रहा है ना, डायल करके देख लेना। अपने यहाँ इंडिया में तो 6 से देखा मैंने स्टार्ट होते हुए, उसके बाद तो नहीं देखा है। उससे पहले 5 वाले भी हुए हैं क्या? किसी को मालूम है क्या? मुझे नहीं लगता। 6 से स्टार्ट होते हुए तो मैंने देखा है, मुझे भी कई बार आया कि ऐसा नंबर ले लो। ठीक है, सो अब ये दोनों इरैशनल नंबर हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप के हैं। इनके बीच में कैसे रैशनल नंबर प्लान कर सकते हैं? फाइनाइट डिजिट लिख लो या फिर रिपीटिंग डेसिमल वाले वैल्यू लिख लो। तो ये देखो, सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक देखते हैं हम लोग, डेसिमल 3 वाले वैल्यूज तक देखते हैं, वहीं पे फर्क पड़ेगा। कैसे? 0.232 से बड़ा नंबर अगर मुझे कुछ लिखना है तो 233 लिख सकता हूँ। यहाँ पे 3, ये इससे बड़ा होगा क्योंकि सब्ट्रैक्ट करोगे तो अपने आप पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। और इससे छोटा लिखना है तो 0.251 तक लिख सकता हूँ। अभी भी सब्ट्रैक्ट करो क्योंकि डेसिमल वैल्यू में यहाँ पे 2 है, उससे छोटा 1, सब्ट्रैक्ट करोगे तो पॉजिटिव आएगा। तो इन बिटवीन ये 2 नंबर आ गए, हो गया अपने आप ही काम खत्म। बोलो समझ में आया कि नहीं? जब भी इन बिटवीन वाली चीज पूछी जाए ना, या तो आप एवरेज ले लो, जैसे 2 नंबर दिया हो आपको 2 और 3, इसके बीच में कोई रैशनल नंबर बता दो। तो इसका तो सबसे पहला काम यही है कि एवरेज ले लो। 5/2 क्या होगा? 2.5। 2.5 तो इन दोनों के बीच में ही लाई करता है, तो 2.5 लाई करता है, 2.6 लाई करेगा, 2.7 लाई करेगा, जितने मर्जी आप लिख सकते हो इजीली। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या सोचना है कि जब मैं इन बिटवीन वाली बात कर रहा हूं तो जो मेरा लोअर वाला वैल्यू है, नीचे वाली वैल्यू है, और जो मेरी अपर वैल्यू है, इनके साथ लोअर वैल्यू को जब मैं लिए हुए नंबर से माइनस करूं तो पॉजिटिव आना चाहिए, और अपर वैल्यू से लिए हुए वैल्यू को माइनस करूं तो पॉजिटिव आना चाहिए, तो वो नंबर उसके बीच में होगा। तो ऐसे आप कितने भी नंबर प्लान कर सकते हो। बोलो आसान था कि नहीं? बहुत आसान था सर, मजा आ गया। तो अब इसी से रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेट कर रहे हैं, जाओ फटाफट तैयार करो और फोड़ दो सारे क्वेश्चन। और मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम रियल नंबर की पूरी समरी देखेंगे और नंबर लाइन बनाएंगे और जानेंगे कि कहां पर एग्जैक्टली हम प्लेस कर सकते हैं, चाहे वो रैशनल नंबर हो, चाहे वो इरैशनल नंबर हो, या फिर किसी भी टाइप का नंबर हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ आपके गोल के लिए।